संजू अभी 4 ही 5 साल की थी कि अचानक से उसकी माँ का देहांत हो गया। दुख का पहाड़ उनके ऊपर आ गया। उसके पिता सोचने लगे, इतनी छोटी सी बच्ची, मैं इसका पालन पोषण कैसे करूँगा। वो बहुत परेशान हुए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, इसे एक माँ मिल जाएगी तो वो उसकी परवरिश कर लेगी। आप कैसे करेंगी? आप काम करेंगे कि जो है बच्चे की परवरिश करेंगे, और माँ होगी तो वो अच्छे से इसे संभाल लेगी। संजू के पिता ने सोचा कि हाँ, ठीक कह रही है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी पत्नी जब घर आई तो सारे रिश्तेदारों ने उन्हें देखा और बच्ची से कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ ये सौतेली माँ है, कभी भी इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास मत करना, इसे मानना नहीं। ये कितनी भी अच्छी बने, तुम अपना ध्यान रखना खुद ही। बच्ची छोटी थी, उसके दिमाग पे ये बात घर कर गई। संजू की माँ उसका ध्यान रखती, लालन पालन पोषण करती, और पिता अपनी पत्नी को डांट फटकार करके हमेशा उससे कहते कि देखो, मेरी बेटी का तुम बहुत ध्यान रखना। वो भी बेचारी उसका सारा ध्यान रखती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। संजू बड़ी हो गई। माँ उसे उसी तरह से लाड प्यार करती थी, डांटती भी थी, फटकारती भी थी, जैसे कि एक सगी माँ करती है। लेकिन संजू के मन में तो एक बात घर कर गई थी ना कि मेरी सौतेली माँ है। जब वो उसे डांटती फटकारती तो वो ये सोचती कि तो मेरी दुश्मन है, ये मेरा अहित चाहती है। वो उसकी बात को कभी सुनती, कभी अनसुनी कर देती। लेकिन उसकी माँ उसे अपनी पुत्रीवत ही प्यार करती थी। उसके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कोई भी संतान को जन्म नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी खुद की संतान हो जाएगी तो मैं इस बेटी का पालन पोषण कैसे करूँगी। उन्होंने अपनी औलाद को जन्म नहीं दिया, उसी बच्ची के लालन पोषण में लग गई। लेकिन समय बीतता गया। वो बच्ची जब बड़ी हो गई तो उसका विवाह हो गया। पिता ने कहा कि तुम मेरी अकेली पुत्री हो। उन्होंने दामाद को घर जमाई बना लिया। वो भी उनके साथ में रहने लगा। लेकिन बेटी दामाद अलग रहते, पिता भी उनके साथ रहते, पत्नी भी रहती। पति पत्नी एक साथ रहते थे और पुत्री अपने पति के साथ एक साथ रहती थी। उन्होंने डबल फ्लोर बना रखी थी। एक मंजिल पर पति पत्नी और एक मंजिल पर जो है बेटी दामाद रहते थे। समय ने अंगड़ाई ली। उनके पति का भी देहांत हो गया। अब वो बेचारी अकेली हो गई। बेटी दामाद रहने लगे। दामाद भी जो है अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वो उन्हें हमेशा बुरा भला कहता रहता था। वो बेचारी अकेली रहती। उन्हें डर भी लगता। वो भजन पूजन ईश्वर में दिन प्रतिदिन अपना जीवन व्यतीत करने लगी। और बेटी दामाद उनकी बात ही नहीं सुनते थे। हर बात पे हिसाब किताब चलता रहता था। एक दिन की बात है, माँ बहुत बीमार हो गई। वो इतनी बीमार हो गई कि उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी। उसने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, बेटी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम मेरा ध्यान रख सकती हो? बेटी ने कहा, ठीक है, देखती हूँ। बेटी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसने एक नौकरानी लगवा दी उनकी देखभाल के लिए, और बीच बीच में कभी कभी उनकी हाल चाल ले लिया करती थी। माँ को तो एक बेटी की ज़रूरत थी, लेकिन ये वेदना कोई भी नहीं समझ सकता था। उन्हें अब इस बात की चिंता होने लगी कि काश अगर मैं स्वयं अपनी एक बेटी को जन्म देती या बेटे को जन्म देती तो वो मेरी देखभाल अच्छे से करता। आज मेरे ऊपर सौतेली माँ होने का कलंक भी लगा है। मैं इन्हें अपना समझ करके प्यार करती हूँ, लेकिन ये उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। एक दिन बेटी को
कहीं जाना पड़ा। बेटी अकेली रह गई। जब दामाद चला गया, उससे बेटी की तरह ही प्यार करती थी, अपना बेटा ही समझती थी, तो बेटी अकेली रह गई। माँ ने कहा कि बेटी मेरी अकेली है, इसे बहुत ज़रूरत होगी। उसने उनका ध्यान रखा, बात बात पे पूछती, हर चीज़ का ख्याल रखती। तो बेटी को एहसास हुआ कि हाँ, मैंने गलती की है। और वक्त के साथ उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो माँ बेटी एक हो गए। तो सौतेली माँ कभी सौतेली नहीं होती है, सौतेला नाम होता है। सौतेलापन वो करते हैं जिनकी खुद की संतानें होती हैं, वो उनके लिए सोचते हैं, लेकिन जिनका कोई नहीं होता वो उसी संतान के होते हैं जिनका वो पालन पोषण करते हैं। तो दोस्तों, माँ होती है, वो सौतेली या सगी नहीं होती। कृपया अपने माता पिता का सम्मान करें और उन्हें महत्व दें। थैंक यू। राधे राधे।